हेलो दोस्तों, मैं शशि भूषण कैवर्ते संजीवनी अकेडमी के यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, है ना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्नों को हल करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कीजिएगा। ठीक है, जो आरक्षण के कारण जो पोस्ट रुके हुए थे, ठीक, वो आने लगे हैं। ठीक, क्योंकि जो आरक्षण की मुद्दत हो काफ़ी हद तक सुलझ गया और काफ़ी सारे पोस्ट आ रहे हैं, तो तैयारी के लिए कमर कस लीजिएगा। काफ़ी सारे पोस्ट आ रहे हैं, ठीक, और डट कर तैयारी कीजिएगा। और हमारे आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़े नहीं हैं तो ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि हमारे द्वारा हर दिन जो है गणित के ऐसे वीडियो पोस्ट किए जाते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए तो प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है यदि 738A 6A 11 से भाज्य है तो A का मान होगा। ठीक, A का मान होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको 738A और 6A। ठीक, ये आपको दिया गया है और बोल रहा है कि ये 11 से भाज्य है तो A का मान होगा। ठीक, A का मान होगा। ठीक, A का मान क्या होगा? A जो दिया हो वो एक अज्ञात अंक है। ठीक है, अज्ञात अंक है। A का मान एक अज्ञात अंक है। यहाँ पर 2A दिए गए हैं, देख लेते हैं, यानी 2 अज्ञात है, वो जो क्या है, समान है। ठीक, जहाँ पर अगर 6 है तो दूसरा भी आपका क्या होगा, 6 ही होगा। तो हम लोगों ने 11 के विभाज्यता के नियम में देखा है कि सम स्थान के अंकों के योग माइनस विषम स्थान के अंकों के योग शून्य होगा, या फिर 11 से भाज्य होने वाली कोई संख्या मिलेगा। ठीक, यानी 11 का गुणज मिलेगा। ठीक, ये हुआ था। अब इसमें क्या होता है देखेंगे, यहाँ पर आपको थोड़ा सा जल्दी हल करना है। ठीक, ट्रिक से हल करना है। तो क्या करना है, यहाँ पर देखते हैं आपके पास कौन से स्थान पर अज्ञात अंक है, मतलब जिसका मान ज्ञात करना है। आपके पास कौन से स्थान पर है, विषम स्थान पर है। पहला ए देखते हैं, दाएं ओर से गिनते चलते हैं ना। ये आपका पहले स्थान पर आ गया, ये आपका दूसरे स्थान पर आ गया, ये आपका तीसरे स्थान पर आ गया, 8 आपका चौथे स्थान पर आ गया, 3 आपका ये आ गया, 3 आपका 5वें स्थान पर आ गया, और 7 आपका 6वें स्थान पर आ गया। ठीक, इस तरीके से ये क्या है, स्थान है। ये पहले स्थान, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान, चौथे स्थान, 5वें स्थान, 6वें स्थान पर, तीसरे स्थान पर बोले तो ए। ठीक, तो यहाँ पर पहले स्थान और तीसरे स्थान पर अज्ञात अंक है, यानी कुल मिलाकर आपके विषम स्थान पर है। तो जितने भी आपके यहाँ पर विषम स्थान पर अंक दिए गए हैं उनका योग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये 3 और 1, तो यहाँ पर इनको ज्ञात करना है। बचा क्या, आपका 5 बचा, 5वां स्थान बचा। 5वें स्थान पर क्या है, 3 है। 5वें स्थान पर क्या है, 3 है। तो 3 को क्या लेंगे हम लोग, माइनस में लेंगे। 3 को क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। ये ले लेते हैं हम लोग -3। इतना समझ में आ गया। 3 को क्या ले लिए, माइनस में ले लिए। अब देखते हैं, अब सम स्थान के अंक देखते हैं। ठीक, हम लोगों ने विषम स्थान तो देख लिए, अब उसके बाद सम स्थान के अंकों का योग करते हैं, उसे प्लस में लेते हैं। सम स्थान बोलते हैं क्या है, दूसरे स्थान पर 6 है। ठीक, दूसरे स्थान पर 6 है, इसको प्लस करेंगे। और चौथे स्थान पर क्या 8 है, इसको ही प्लस करेंगे। ठीक, और 6वें स्थान पर 7, इसको ही प्लस करेंगे। ठीक, इस तरीके से होगा। अब इसको देखते हैं कितना आता है। 8 और 6 कितना हो जाता है, 8 और 6 हो जाता है आपका 14 हो जाता है। 14 और 7 कितना हो जाता है, 14 और 7 देखते हैं तो 21 हो जाता है। 21 में क्या करते हैं हम लोग, 3 का माइनस करते हैं, आता क्या है आपके पास 18। ठीक, क्या आ गया, 18 आ गया। ठीक है, 18 आ गया। तो 18 को किससे भाग दोगे, तो 2 से भाग दो, क्योंकि यहाँ पर 2A दिया हुआ है। ठीक है, A और A दिया हुआ है, तो इसको 2 से भाग दोगे तो 2 एकम 2 और 2 निया 18। ठीक, 2 एकम 2, 2 निया 18, यानी A का मान क्या हुआ, A का मान हुआ आपका 9 हुआ। ठीक है, A का मान क्या हुआ, 9 हुआ। इस तरीके से आप लोग इसको हल करोगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखना, दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, 156। ठीक है, ये आता है 156 स्टार, और ये आप मिलता है 942 में लुप्त अंक। यहाँ पर लुप्त अंक क्या है, यहाँ पर लुप्त अंक स्टार है। ठीक है, स्टार है। ठीक, ध्यान रखना, लुप्त अंक ज्ञात कीजिए ताकि यह संख्या 11 से विभाजित हो जाए। ठीक है, 11 से विभाजित हो जाए। आपका पहला भी प्रश्न था वही। ठीक, 11 की विभाज्यता वाला, ये भी आपका 11 की विभाज्यता वाला है ना। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार को देखेंगे कौन से स्थान पर है। ठीक है, तो देखते हैं, ये आपका दूसरा 2 है, वो आपका पहले स्थान पर है। 4 है आपका दूसरे स्थान पर है।
ये 9 है आपका तीसरे स्थान पर है, और ये स्टार है आपका चौथे स्थान पर है, ठीक है। और ये 6 है आपका 5वें स्थान पर है, और ये 5 है आपका 6वें स्थान पर है, और 7 है आपका ये आपका 7वें स्थान पर है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, इस तरीके से। तो ये देखते हैं स्टार कौन से स्थान पर है, लुप्त अंग जिसको बोलेंगे, ठीक। ये कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। और चौथा क्या, चौथा मतलब बोल दिया तो कौन सा स्थान हो गया, ये सम स्थान हो गया। तो सभी सम स्थानों के अंकों को योग करते हैं और उसको माइनस में लेते हैं। तो आपके पास क्या आ जाए, सम स्थान लेते हैं, तो ये दूसरे स्थान पर 4 आ गया, तो ये आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं 4 आ गया दूसरे स्थान पर। अब चौथे स्थान पर तो स्टार क्योंकि उसका मान ज्ञात कर इसलिए छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद छठवां देखते हैं, छठवां 5 है, ये आ गया 5 आ गया, ठीक। दोनों को जोड़ते हैं कितना आ जाता है, दोनों को जोड़ देते आ जाता है 9 आ जाता है, ठीक। 9 आ गया, -9 आ गया, ठीक। क्योंकि यहाँ पर सम स्थान में लुप्त अंक है, ठीक, इसलिए सम स्थान के अंकों को योग करके हम लोग माइनस में ले लिए, ठीक, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब विषम स्थान के अंकों को योग करेंगे, उसको प्लस में लेंगे। विषम स्थान देख लेते हैं, 2 और 9 करते हैं तो कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। 2 और 9, पहले स्थान पर 2 है, तीसरे स्थान पर 9 है, ठीक। पहले स्थान पर 2, तीसरे स्थान पर 9, 5वें स्थान पर 6, 7वें स्थान पर 1, 2 9 11, ठीक है। 11 और ये 11 और 6 कितना हो गया, 17। 11 और 6 कितना हो गया, 17। 11 6 17, और फिर ये एक बोलते हैं तो कितना हो गया, 18। 18, अब 18 क्या लेते हैं हम लोग, प्लस में लेते हैं। 18 में 9 गया तो कितना है, 18 में 9 गया तो आपका है 9, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका 9 होगा, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। इस तरीके से आप लोग हल करोगे, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देखोगे, यहाँ पर अगला प्रश्न आपको मिल जाएगा, वह बृहत्तम अंक x जिसके लिए संख्या 5x793x4, ठीक, 5x793x4, ठीक, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। और 3 के विभाज्यता का नियम जानते हैं, सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, फिर 3 के गुणज मिलना चाहिए, ठीक है, सभी अंकों के योग। तो यहाँ पर कर देते हैं योग, 5 × 793, ठीक, × 4, ठीक, इस तरीके से आपको मिलता है। अब यहाँ पर समझेंगे, इन सब का योग करेंगे, इन सब का योग क्या आना चाहिए, 3 के गुणज मिलना चाहिए। 3 के गुणज मिलना चाहिए मतलब क्या हो जाता है, देख लेते हैं। 3 और 4 कितना हो जाता है, 7। 3 और 4 कितना हो जाता है, 7। 7 और 7 कितना हो जाता है, 7 और 7 मिल जाता है 14, ठीक। 7 और 7 कितना मिल जाता है, 14। 14 और 5 करते हैं कितना हो जाता है, 19। 19 और 9, 19 और 9 करते हैं कितना हो जाता है, 28। ये आ गया आपका 28, ठीक, 28 आ गया। 28 में क्या चीज़ हम लोग 2 बार ऐड करें, ठीक। जैसे आपके यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 7 और ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3, ठीक, इस तरीके से दिया हुआ है, जिसमें हम लोग बृहत्तम अंक देखेंगे, जिसको जोड़ेंगे तो 3 से विभाजित होने वाले अंक मिलना चाहिए, ठीक। 3 में जोड़ते हैं, आपके पास ये 3 है, ठीक। 3 को 2 बार जोड़ेंगे, 3 को 2 बार जोड़ते हैं तो क्या आता है आपके पास, 3 को 2 बार जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 28, 3 + 3, ठीक, यानी कुल मिला के 6 जोड़ते हैं। 6 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, ये आ जाता है आपके पास 28 के पास 6 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 34, ठीक, क्या आ गया, 34, कितना आ गया, 34 आ गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, 28 के पास कितना जोड़ते हैं, 28 के पास हम लोग जोड़ते हैं 28 में कितना प्लस करेंगे, 4, ठीक, ये हो गया 4 + 4, ठीक, 4 + 4 कितना हो जाता है, अब यहाँ हो गया 28 और 4 कितना हो गया, 32, ठीक। 28 4 32, 32 और 4 कितना हो गया, 36, ठीक, ये हो गया 36, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, 7 को करके देखते हैं। 28 के बाद कितना, 7 + 7 करते हैं, 7 दूनी 14 हो गया। 14 इसमें प्लस करते हैं तो कितना हो जाए, 28 में 14 प्लस करते हैं तो 12, ये हो गया 42 हो गया, ठीक, कितना आ गया, 42 आ गया, ठीक। उसके बाद करते हैं 9 का करते हैं तो कितना हो जाता है, यहाँ पर करते हैं 28 + 9 + 9 करते हैं तो कितना हो जाता है आपके पास 18। हम लोग क्या करते हैं, 28 में 18 प्लस करते हैं तो 8 16 का 6 और ये हो गया 42, ठीक, कितना, सॉरी 46 ना, कितना आ गया आपके पास, 46, ठीक, 46, ये आ गया आपका 46, ठीक, कितना आ गया, 46 आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या ये 3 से विभाजित होता है, 34 नहीं होता है, मतलब आपका 3 तो आंसर नहीं होगा। 36 विभाजित होता है 3 से, हो जाता है, 36 आपका 3 से विभाजित हो जाता है, मतलब ये आपका 4 आंसर हो सकता है।
42 आपका 3 से विभाजित हो जाता है, मतलब ये आपका 7 भी आंसर हो सकता है। आपका 46 आपका ये 3 से विभाजित होता है, नहीं होता है, मतलब ये 9 आपका आंसर नहीं हो सकता। यानी ऑप्शन क्या बचा, 4 और 7 में आंसर कौन सा होगा, सबसे वृहत्तम बोला है तो 7 आपका आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, यदि स्टार 381, ठीक, यदि स्टार 381, ठीक, क्या दिया है, स्टार 381, ठीक दिया हुआ है, संख्या 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर अंक है, तो स्टार के स्थान पर अंक है, ठीक, स्टार के स्थान पर कौन सा अंक है वो बताना है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं, 11 से विभाज्यता में देखेंगे तो देखेंगे कि स्टार कौन से स्थान पर है। स्टार आपका देखते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन से स्थान पर है, आपका चौथे स्थान पर है। ठीक है, चौथे स्थान पर है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले चौथे स्थान पर है तो सबसे पहले क्या करते हैं, सम स्थान, सम स्थान के अंकों को ले लेते हैं। यहाँ पर सम स्थान पर 8, ये माइनस क्या होगा, 8 होगा, ठीक, माइनस क्या होगा, 8 होगा, ठीक, -8 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएंगे, विषम स्थान के अंकों की योग करके प्लस में लेते हैं, 3 और 1 4, ये 4 आ गया, इसको करते हैं -4। अब -4 आ गए तो ये माइनस में आ गया, तो -4 आपका आंसर नहीं होगा, इसलिए इसको 11 से माइनस कर देते हैं। 11 से माइनस करते हैं 4, तो आता क्या है आपके पास 7, तो 7 आपका आंसर होगा। इसमें ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, सही आंसर होगा। लास्ट आपको क्वेश्चन मिल जाता है 54 32 स्टार 7 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर जो अंक होगा, ठीक, वो अंक कौन सा होगा ये आपको बताना है। ठीक, जिसमें ऑप्शन में आपको दिया गया है 0 1, आपके पास ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 9। ठीक, इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलते हैं। ठीक, ये लास्ट जो है प्रश्न आप हल करके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।